यस स्टूडेंट्स, हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। 8 और 9 हो चुका है। 10th चैप्टर जो है वो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, वो हम एंड में करेंगे ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11, पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। देखो, पेरीमीटर इज सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। किसी भी शेप का कोई फिगर है लेकिन क्लोज्ड कर्व है, उसकी जितनी भी साइड हैं उन सारों को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट फार्मूलाज हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस भी 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि इसको चारों इक्वल साइड इक्वल होती हैं इसलिए। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 मल्टीप्लाई साइड। रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर 5 इंटू साइड। रेगुलर हेक्सागन का 6 इंटू साइड। रेगुलर का मतलब जब इनकी सारी साइड्स इक्वल दे रखी होंगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे। फिर एरिया आता है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ और स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 11.1। देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये आप लिखोगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। मैं इस फर्स्ट के 3 पार्ट्स हैं, मैंने सेकंड पार्ट करा है इसका, बाकी फर्स्ट और थर्ड पार्ट अपने आप खुद से करोगे, ये एक वीडियो में देख लेना। लेंथ दे दी 3.8 मीटर, ब्रेड दे दी 2.2 मीटर। क्या बोला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ 3.8 प्लस ब्रेड्थ 2.2, 6.0 हो गया। 2 इंटू 6.0 12 मीटर। पेरीमीटर है 12 मीटर। और पीछे ये यूनिट जो है ना, ये मीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखा होगा, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। ये लगाओगे तो क्लियर रहेगा, और जब एरिया आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और जब पेरीमीटर आएगा तो ये सिर्फ यही रहेगा, मीटर हो या सेंटीमीटर हो जो भी हो, राइट। फिर सेकंड में एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहा गया है, इसका मैंने सेकंड पार्ट किया है। लेंथ दे दी 4.5 मीटर, ब्रेड दे दी 3 मीटर। एरिया निकालना है L इंटू बी, मल्टीप्लाई कर देंगे 13.5 मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट आता है थर्ड सम, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अभी तक हमने किया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब आया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में क्या है, देखो साइड दे दी 3 मीटर 10 सेंटीमीटर। क्या करो, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो सारे को, या फिर सारे को सेंटीमीटर में। एक चीज रखोगे तो तुम्हें भी क्लियर रहेगा, ठीक है। पीछे आंसर में भी ये दे रखा होगा 12 मीटर और 40 सेंटीमीटर। ये भी रॉन्ग नहीं है, ये भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे। मैंने इसको क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, प्लस में 10 जो सेंटीमीटर वाला है वो ऐड करेंगे, 310 सेंटीमीटर हो गया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 इंटू 3 10 आया 1240 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। आगे आता है एरिया ऑफ आगे आता है फोर्थ सम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर एरिया एंड बाय हाउ मच। इन दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ये बताना है। क्या करोगे, पहले फर्स्ट सम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ दे दी, ब्रेड्थ दे दी, एरिया फाइंड कर लेना, ठीक है। फिर इसका सेकंड पार्ट कर लेना, स्क्वायर की साइड दे दी, एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड करके देख लेना। फिर जिसका एरिया ज़्यादा आएगा दोनों में से, उसका क्या लिखोगे, दोनों को माइनस कर देना, बड़े में से छोटे एरिया को, और एंड में लिख देना कि अगर स्क्वायर का ज़्यादा आया तो स्क्वायर हैज़ लार्जर एरिया, ठीक है, बाय जितना भी आएगा। अगर रेक्टेंगल का आया तो रेक्टेंगल हैज़ लार्जर एरिया, बाय जो भी माइनस करने पर आया, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें है एरिया ऑफ ए फील्ड इज 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमें दे दिया, ब्रेड्थ दे दी, फाइंड क्या करना है, लेंथ। एरिया दे दिया, ब्रेड्थ दे दी, और लेंथ फाइंड करनी है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो एरिया आ गया 340, ब्रेड्थ आ गई 17। लेंथ क्या होता है, एरिया डिवाइड बाय ब्रेड्थ। अगर ब्रेड्थ निकालनी हो तो एरिया डिवाइड बाय लेंथ, और अगर लेंथ निकालनी हो तो एरिया डिवाइड बाय ब्रेड्थ। एरिया 340 बाय 17 कट किया 20 सेंटीमीटर क्या आ गई, उसकी लेंथ आ गई, ठीक है।
फिर चलेंगे आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो खुद से करोगे, 4th भी खुद से करना है। 6 में क्या है, ए मार्बल टाइल मेजर 18 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। एक मार्बल टाइल है जिसकी लेंथ दे दी, ब्रेड्थ दे दी, ठीक है। एक टाइल, मार्बल टाइल्स जो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे टाइल्स लगती हैं, उनमें से एक टाइल की लेंथ और ब्रेड्थ दे दी, इसका एरिया निकाल लेना, एरिया ऑफ मार्बल टाइल। फिर उन्होंने कहा हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ साइज 270 सेंटीमीटर बाय 160 सेंटीमीटर। कि अगर एक फर्श है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये है, तो इसमें कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। पहले निकालोगे एरिया ऑफ टाइल, एक टाइल का, फिर एरिया ऑफ फ्लोर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों का एरिया निकाल दिया। अब क्या लिखना है, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। दोनों के एरिया जो आए उन दोनों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा नंबर ऑफ टाइल्स, उतनी टाइल्स हमें रिक्वायर्ड होंगी। 7th क्वेश्चन इसके जैसा ही है, ठीक है। 6th आसान था क्योंकि मीटर सेंटीमीटर में कुछ भी चेंज नहीं करना था, इसलिए 6th नहीं किया मैंने, वो आप खुद से करोगे। 7th मैंने किया, दोनों सेम है। देखो उसमें क्या दे दिया 7th में, एक लेन है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ दे दी और उसमें ब्रिक्स की लेंथ ब्रेड्थ दे दी। तो उन्होंने कहा है कि कॉस्ट कितनी लगेगी, जितनी भी ब्रिक्स चाहिए होंगी उन सारों पे कितना पैसा खर्चा होएगा। देखो पहले देखो, लेंथ ऑफ लेन दे दी 150 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ लेन दे दी 10 मीटर, लेकिन जो लेंथ और ब्रेड्थ ब्रिक की है वो सेंटीमीटर में है और लेन की मीटर में है। तो दोनों अलग अलग नहीं करना, क्या करना है, या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो या फिर इसको मीटर में चेंज करो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। मैंने क्या करा, लेन वाले को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 15,000 सेंटीमीटर, और 10 मीटर को चेंज किया तो 1000 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया, एरिया निकाल दिया, एरिया ऑफ लेन L इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ब्रिक पे आ जाओ, ब्रिक की लेंथ सेंटीमीटर में इतनी, ब्रेड्थ इतनी, एरिया निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर 375 सेंटीमीटर की। अब क्या चाहिए, खर्च, कॉस्ट मांगी है। अब पर पहले हमें ये तो पता हो कि कितनी ब्रिक्स लगेंगी, पता चलेगा तभी हम कॉस्ट निकालेंगे ना। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ लेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। लेन का एरिया ये बाय ब्रिक्स का एरिया ये, दोनों को मैंने कट करा, पहले 5 पे करा, ठीक है, ऊपर वाले को, फिर नीचे वाले को 5, फिर दोनों को अगेन 5 से करा, फिर दोनों को 15 से कर दिया एंड में। तो 40,000 जो है वो क्या आ गई, ब्रिक्स आ गई, कि इतनी हमें ब्रिक्स चाहिए। जो 6th क्वेश्चन है वो यहाँ तक करना है और बस खत्म, ठीक है। 7th में आगे कॉस्ट भी निकालनी है। कॉस्ट देखो, कॉस्ट क्या कहा है, रेट ऑफ ₹800 पर 1000। 1000 ब्रिक्स की जो कॉस्ट है वो 800 रुपये है। 1000 की 800 है, एक ब्रिक की क्या होगी 800 बाय 1000। हमें कितनी ब्रिक्स चाहिए, 40,000। 800 बाय 1000 मल्टीप्लाई 40,000, ये 30, ये 30 कट, नीचे कुछ नहीं रहा, ऊपर 800 मल्टीप्लाई 40, 32,000 क्या आगे रुपीज़। इतना उनको कॉस्ट पड़ेगा अगर वो एक लेन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे आएगा एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ ए हॉल ऑफ ब्रेड्थ 20 मीटर इज 840 मीटर स्क्वायर। एरिया दे दिया, ब्रेड्थ दे दी। हाउ मेनी कारपेट्स ऑफ साइज 7 मीटर बाय 3 मीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ हॉल। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। एरिया दे दिया 840 डिवाइडेड बाय, ये कारपेट का एरिया निकाल लो, 7 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, 7 इंटू 3 21, और 840 डिवाइड बाय 21, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देना, वो क्या होंगी, कारपेट्स की नंबर ऑफ कारपेट्स होंगी, राइट। सेम आ गया वैसे ही क्वेश्चन। इसमें इस लेंथ ब्रेड्थ का कोई यूज नहीं है, इसमें सीधा एरिया दे दिया फ्लोर का। फ्लोर का एरिया हमें दे रखा है, कारपेट का एरिया हम फाइंड कर लेंगे और दोनों के एरियाज को डिवाइड करके नंबर ऑफ कारपेट्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर
428 centimeter and 396 centimeter. Find the area of a square whose area is equal to the sum of area of two square. दो अलग अलग स्क्वायर हैं जिनका पेरीमीटर दे दिया. ओके फिर लिखा क्या क्वेश्चन में, एरिया निकालना है. हमें दिया तो पेरीमीटर हुआ है, निकालना हमें एरिया है. एक ऐसे स्क्वायर का उसका एरिया दो अलग अलग स्क्वायर जिनका पेरीमीटर दिया है उन स्क्वायर के एरियाज का ऐड करो फिर आता है. तो देखो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 428 सेंटीमीटर. फिर साइड क्या आएगी, अगर पेरीमीटर दे दिया तो यहाँ से हम साइड फाइंड कर लेंगे ना, पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड. तो साइड हमें निकालनी है तो पेरीमीटर में डिवाइड कर देंगे 4. पेरीमीटर आ गया 428 बाय 4 107 सेंटीमीटर. एक स्क्वायर की साइड आ गई. अब सेकंड स्क्वायर की साइड निकालेंगे क्योंकि हमारे पास साइड होएगी तभी हम एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें साइड नहीं दे रखी, पेरीमीटर दिया हुआ है. दूसरे का पेरीमीटर 396, साइड क्या आएगा 396 डिवाइड बाय 4 99 सेंटीमीटर. दोनों की अलग अलग साइड आ गई. अब चलेंगे आगे. एरिया ऑफ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर. दोनों स्क्वायर्स का एरिया जो है उनको ऐड करेंगे तो इस जो एरिया है इसका, ये स्क्वायर है इसका एरिया आएगा. फर्स्ट का साइड थी, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है ना एरिया, तो 107 मल्टीप्लाई 107 प्लस 99 मल्टीप्लाई 99. दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया, इसको इससे करा तो 11,449 प्लस इसको इससे किया तो 9,801. दोनों को ऐड किया 21,250 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया. ठीक है. आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मैनी एनवेलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए शीट ऑफ पेपर 120 सेंटीमीटर बाई 80 सेंटीमीटर इफ द साइज ऑफ एन एनवेलप इज 20 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर. एक पेपर शीट है जिसकी लेंथ दे दी, ब्रेड्थ दे दी. उस पेपर ऑफ शीट से क्या करना है, अलग अलग एनवेलप्स बनाने हैं. और कितने बनेंगे अगर उस शीट में से काट के एक एनवेलप की लेंथ और ब्रेड्थ ये होती है. क्या करेंगे, एरिया ऑफ शीट निकालेंगे पहले. 120 बाई 80 9,600 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर एरिया ऑफ एन एनवेलप, एक एनवेलप का एरिया 20 इंटू 8 160 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ एनवेलप्स क्या आएंगे, दोनों के एरियाज को क्या करेंगे डिवाइड. तो 9,600 डिवाइड बाई 160, 0 से 0 कट किया, 16 और ये डिवाइड किया तो 60 एनवेलप्स क्या होंगे, रेडी होंगे जब बनाएंगे एक पेपर ऑफ शीट जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें दे रखी है. ये हमारी एक्सरसाइज 11.1. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 11.2 कराऊंगी. और अगर किसी को कोई डाउट हो तो बेटा ज़रूर पूछ लेना. ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मस्ट आस्क मी. और 10th चैप्टर हम ऑनलाइन क्लास में करेंगे, तो जब मैं लगाऊंगी क्लास, खैर इनकी भी लगाऊंगी, उसके लिए अलग से मैं लगाऊंगी जब लगातार क्लास, तो ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि आपकी क्लास में फिर मैं चैप्टर नंबर 10 करवाऊंगी. वो वीडियोस में नहीं, पॉसिबल नहीं है. ठीक है, कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना. थैंक यू.